नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। जो खतियानी रैयत है, जिनका जमीन जो है पुराने खतियान से लिया गया है और वो आपके दादा परदादा के नाम पे है या आपके नाम पे है वो खतियानी जमीन, और उस जमीन को दूसरा जो पार्टी है वो कब्जा कर लिया है या फरीके कब्जा कर लिए हैं लोग, और वो लोग आपके जमीन को कब्जा में लेने के बाद कुछ दिनों के बाद वो जमीन को क्या किए हैं, बेच दिए हैं लोग। तो अब क्या है कि अब वो जमीन आपको कैसे मिलेगा। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनका जो ज़मीन है वो ज़मीन तो खतियानी ज़मीन है, उनके ही नाम पे है, उनके बाप दादा के नाम पे है, लेकिन क्या है कि कोई दूसरा पार्टी जो है उनके ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, और कुछ दिन कब्जा करने के बाद क्या है, उनका ज़मीन किसी थर्ड पार्टी के नाम पे बेच दिया गया है। अब वो ज़मीन तो बेच दिया गया है, अब उसको अपने नाम ये कैसे करेंगे, बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो मान लीजिए अगर आपका ज़मीन जो है खतियानी ज़मीन है और कोई आदमी उस पर कब्जा करके बेच दिया है, तो ज़मीन कैसे मिलेगा। चलिए इस पर सारी बातें क्लियर करते हैं, और मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 अगस्त से ही ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ है और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो इसके तहत क्या ऐसा ज़मीन आपके नाम पे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा ताकि आपको सारी बातें आपको समझ में आए। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट जरूर करें कि आप किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में बहुत ही आसानी रहती है। जानते हैं कि उस पर आपका कब्जा कैसे होगा, आपका कब्जा दखल कैसे होगा। सबसे पहली बात बता दिया जाए कि इसमें कभी भी आपको केस मुकदमा नहीं करना है, क्योंकि इससे कोई फायदा होता नहीं है, यानी कि केस मुकदमा आपको करना ही नहीं है। इसका सलाह मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लीगली तरीके से अपने पास किया जा सकता है। देखिए, कब्जे वाले जमीन को छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको वंशावली बनानी होगी। अब वंशावली कैसे बनानी होगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुर्सीनामा वंशावली बनाई जाती है और सारा रिलेशन मिस्टेक नहीं किया जाता है। जो रैयत उनके सामने रैयत और जो बेटा है, पुत्र है, सारा लिखा जाता है। वंशावली में सारे परिवार का नाम आ जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उसको कुर्सीनामा नहीं बनाते हैं, उसको बिल्कुल कुर्सीनामा बनाना चाहिए, ठीक है। मैं एक दिखा देता हूँ, एक थंबनेल, हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा, पूरी वंशावली की आपको सारी जानकारी हो जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगा आपको वंशावली को लेकर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वंशावली बना लेनी है। वंशावली के साथ प्रपत्र 2 भरकर आप उसमें जो है कि अपना आवेदन दर्ज कर देंगे सर्वे में। जब आप ये आवेदन सर्वे में दर्ज करेंगे तो आपका जो भी जमीन दूसरा व्यक्ति कब्जा किया था और वो थर्ड पार्टी को बेच दिया था, तो वो भी जो कि बिक्री पत्र के हिसाब से उस पर काबिज दाखिल किया जाएगा, मानो किया रहेगा, कहने का मतलब। तो क्या करेगा, वो भी उस पर अपना सर्वे आवेदन करेगा। जब एक जमीन पे 2 लोग आवेदन करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, जब एक जमीन पे 2 लोग आवेदन करते हैं कि ये मेरा जमीन है, तब जाके उस जमीन का जो है कि स्टार्टिंग से देखा जाता है कि शुरू में ये जमीन किसके पास था, अब किसके पास है, और ये अगर 2 लोग आवेदन किए हैं तो इसमें कौन ओरिजिनल हकदार हैं, रैयत कौन है, ये सारा चीज़ देखा जाता है। और उसके बाद से दोनों पक्ष से, यानी कि जो आपका एक पक्ष हो गया और एक जो आपका कब्जा किया था और दूसरे थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो जो बेच के निकल गया उसका कोई बात नहीं है, उससे और आपसे बात कही जाएगी कि आप दोनों लोग जमीन का वैध डॉक्यूमेंट सामने लाइए। और आप तो एक वंशावली दिए हैं, प्रपत्र 2 के साथ वंशावली जमा किए हैं, तो क्या है कि जब उसका सारा डिटेल निकलेगा तो वंशावली आपकी मैच करेगी, और अगला व्यक्ति से जब वंशावली मांगा जाएगा तो उसको तो पता ही नहीं होगा किसके किसके नाम पे ये है। तो उससे कहा जाएगा कि आप जो जिससे भी ज़मीन खरीदे हुए हैं उससे आप इसका डॉक्यूमेंट लाइए। तो डॉक्यूमेंट लाने जब उसके पास जाएगा तो उसके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब डॉक्यूमेंट किसके पास होगा, जिसके पास से पहले से ही वो ज़मीन था, यानी कि आपके पास, यानी कि जो आपका पहले उस पर कब्जा था, फिलहाल नहीं है, वो कोई और कब्जा करके बेच दिया है। तो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। जो चीज़ मांगेगा, जैसे मान लीजिए रसीद मांग लिया, तो रसीद आपके पास अभी का नहीं होगा, पहले का रसीद तो होगा, तो पहले का रसीद आप दे सकते हैं। उसके बाद से वंशावली आप दे दिए हैं। ऑफिसर्स होते हैं, इनके पास सारा ज़मीन का डॉक्यूमेंट होता है, पहले से ही सेव रहता है। अब क्या है कि आपके ज़मीन के बगल वाला जो ज़मीन है ना, उससे भी आपका ज़मीन को सर्वे किया जा सकता है, ये भी मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो उनके भी सहायता से पता किया जा सकता है कि आपके ज़मीन जो है किसके नाम पे पहले था। तो कुल मिला जुला के जब आपसे डाटा मांगा जाएगा, दोनों पक्ष से डाटा मांगा जाएगा, तो सबसे बढ़िया डाटा कौन देगा, जो पहले से उसका ज़मीन है। तो यानी कि आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होगा और उसके पास डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, तो ये प्लस पॉइंट एक बनता है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो थर्ड पार्टी व्यक्ति है वो फर्जी जो है ज़मीन दखल कब्जा किया है, ये लीगली तरीका से नहीं उस पे ज़मीन पे कब्जा किया है। तो पता चल जाएगा कि वो ज़मीन किसका है। सर्वे आपके लिए समझिए एक रामबाण है, क्योंकि आपका जो ज़मीन पे कब्जा नहीं था, अब बिना लड़े
सरकारी कर्मचारी ही आपको अपने ज़मीन आपका दिलवा देंगे, केवल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि आपके लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप खतियानी रैयत है तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम पे ही ज़मीन होगा, कोई परेशानी नहीं है। उसके ऊपर तो 420 का लगेगा मुकदमा, वो तो अलग बात है, वो जेल भी जाना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पड़ना है, केवल आपको सर्वे पे ध्यान देना है। क्योंकि डॉक्टर दिलीप जायसवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अतिक्रमण जो ज़मीन का करते हैं लोग, यानी कि 420 ज़मीन का करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल डॉक्यूमेंट पे फोकस करिए, आपका ज़मीन कहीं नहीं जाएगा, ये 100% है। लेकिन आप पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सही हो, ये नहीं कि आपके तरफ से कोई गलती हो, आपके तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट है क्लियर हो, ताकि सरकार को भी पता चले कि हाँ ये ज़मीन आपका ही है और ये अतिक्रमण या किसी और कारण से इससे छीना गया था, और वो लीगली काम हो, यानी कि इलीगल ना हो, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका ज़मीन है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आपको मिलेगा, कोई नहीं ले सकता है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।